देख सकते हैं अभ्यर्थी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के लेवल 2 फाइनल रिवाइज रिजल्ट के पदों को लेकर के अभ्यर्थी यहाँ पर आज कर्मचारी चयन बोर्ड में धरने पर बैठने में मजबूर है इस तपती दोपहरी में। आइए चलिए जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे थी जिनके कारण आज यहाँ पर इनको आना पड़ा धरने पर बैठने। क्या कुछ आपकी मांगे थी, आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए सब? देखिए मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज हमारा आने का औचित्य जो है, पिछले हम तो वैसे बोर्ड को 2 साल से रहे हैं। हम पिछले 5 महीने से जो संघर्ष कर रहे थे वह संघर्ष तो हम कर रहे थे कि बोर्ड जल्द से जल्द 1 गुना परिणाम जारी करे। जब परिणाम जारी करने की बात आई, अब हाल ही के दिनों में आदरणीय आलोकराज जी ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि जून माह के अंदर हम परिणाम जारी करना चाह रहे हैं। हमें खुशी हुई, हमें आस जगी कि शायद अब वो घड़ी आ गई है कि जिसमें हमें अब न्याय मिलेगा। हम उस न्याय को लेकर हमें आस जगी और हमने इंतजार किया कि शायद अब जून में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर आलोकराज जी का एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो बात यह कह रहे हैं कि जो परिणाम जारी किया जाएगा वह परिणाम आधा अधूरा जारी किया जाएगा। तो मैडम, मैं ये सर से पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये आपको आधा अधूरा परिणाम जारी करना होता तो आप 2 साल से कर देते, क्यों आपने हमें इंतजार करवाया? आधे अधूरे का मतलब हम ये जो हम मांग लेके आए आज, मांग हमारी ये कि देखिए हम लोग कोर्ट से जीत के आए। कोर्ट ने कमेटी बैठाकर बोर्ड को 18 प्रश्नों में संशोधन करवाया। अगर वो 18 प्रश्नों में संशोधन हुआ फिर ही तो वो बोर्ड द्वारा जो आलोकराज जी ने एक आंकड़ा बताया अनुमानित, फिर ही तो वो 1260 का आंकड़ा निकल के आया। अगर वो 1260 का आंकड़ा अनुमानित निकल के आया है, अब अगर वो 1260 पद हमें मिलेंगे फिर ही तो हमारे साथ न्याय होगा ना। अब सर कह रहे हैं कि वो 1260 पदों पे हम परिणाम नहीं जारी करेंगे साथ में, फिर हमारे साथ न्याय कहाँ हुआ? फिर हम कोर्ट से वो 18 प्रश्न चेंज होने का फायदा क्या हुआ? हम इसी मांग को लेकर आए हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल पेश करना चाहूंगा, आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूँ। आरपीएससी द्वारा 2015 में व्याख्याता की एक भर्ती हुई, ठीक है, उसमें भी ये सेम मुद्दा था, प्रश्न डिलीट हुए, रिवाइज परिणाम हुआ। उस रिवाइज परिणाम को आरपीएससी ने क्या किया, जो प्रभावित कैंडिडेट थे उनकी अलग से पीडीएफ जारी की, अर्थात उनकी जगह पे जो वो मूल पद जो नव चयनितों को मिलने थे प्रभावित वाले पद वो उन्हें दिए गए। वह सेम मुद्दा सेम मांग हम लेके आए हैं कि सर आरपीएससी की तर्ज पे आप भी क्या करें, जो वो निर्धारित पद है, जो 1260 का अनुमानित आंकड़ा आप बता रहे हो, वह 1260 पद आप हमें दीजिए, वो हमारा हक है। अगर उसमें से अधूरे पद मिलते हैं तो फिर हमें हमारा न्याय कहाँ मिला? फिर वो 18 प्रश्न आपका चेंज करने का औचित्य क्या हुआ? इसी मांग को लेकर हम आज बोर्ड इकट्ठा हुए हैं। हमारी मेन जो मुख्य मांग है वो यही है कि 1260 पदों को साथ में शामिल किया जाए, वह हमें साथ परिणाम में मिले। इसके अलावा टोटल संपूर्ण पद जब आंसर की रिवाइज हुई है, जब आपने 2 गुना का परिणाम टोटल रिवाइज किया है तो 1 गुना का परिणाम भी टोटल रिवाइज होना चाहिए। टोटल का मतलब जो विज्ञप्ति में निर्धारित पद थे उन सभी पदों पर परिणाम आना चाहिए। इसके अलावा हॉरिजेंटल, कोर्ट केस और प्रोविजनल के नाम पर या एडिशनल के नाम पर जो सीट रोकी गई है उनको भी क्लियर करना चाहिए। और इसमें मेन मुद्दा एडिशनल वाले विषयों में जो व्यक्ति जो अभ्यर्थी निर्धारित कट ऑफ 1 गुना में नहीं आ रहा, उसके नाम पर आप कट ऑफ में कैंडिडेट आ ही नहीं रहा, उसकी आप सीट अनावश्यक रूप से ना रोकें, वह सीट आप किसी अगले नव चयनित कैंडिडेट को दी जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग राजस्थान के दर से कोने कोने से हम लोग दर की ठोकरें खाते हुए अगर रिजल्ट की आस जगी तो भी ये नया मुद्दा आ गया। इस मुद्दे को लेकर हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं और उम्मीद करते हैं कि सर हमारी मांग को आज मानेंगे और इसी मांग को लेकर हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड आज आए हुए हैं। अच्छा, अपनी मांगों को लेकर के क्या आपकी अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, आलोकराज जी से मुलाकात नहीं? देखिए अभी तक मुलाकात नहीं हुई। लास्ट बार जब हम आए थे हम तो इस आस में थे, हम तो खुश हो गए थे कि अब तो परिणाम आ रहा है और हमारे साथ न्याय होने जा रहा है। फिर हाल ही के दिनों में सर का इंटरव्यू आया था, उसमें ये बात रखी गई कि परिणाम तो आधा अधूरा आएगा। फिर पिछले दिनों बोर्ड की छुट्टी थी 2 दिन, तो छुट्टी के बाद आज का दिन मिला, हम अगले दिन आज हम लोग राजस्थान, आप देख सकते हो राजस्थान के दर के अलग अलग कोने कोने से कैंडिडेट यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ एक ही मांग को लेकर कि सर जो परिणाम जारी किया जाए वो संपूर्ण पदों पे परिणाम जारी किया जाए ताकि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना हो। फिर वो कोर्ट ने जो माननीय कोर्ट ने हमें जो आदेश दिया कि 18 प्रश्न चेंज करके इनके आप परिणाम जारी करें, फिर ही हमें वो न्याय मिलेगा। अगर वो परिणाम अधूरा जारी होता है तो वो पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ कोई न्याय नहीं बल्कि एक सरासर अन्याय होगा।
तो देखा आपने यहाँ पर इस समय लेवल 2 के फाइनल रिजल्ट को जारी करने के लिए अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड में मौजूद हैं। इनकी एक ही मांग है कि हमारी मांगों को सुना जाए। आलोक राज से मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और उनकी मांगों पर संज्ञान लिया जाए। अभिजीत, कैमरामैन अभिजीत के साथ नमिता, संदेशवार्ता न्यूज़ जयपुर।